लगावी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जहां खूबसूरत टेबलवेयर और घर की सजावट की बात हो रही है। हाँ। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि मतलब रोजमर्रा के पलों को कुछ खास बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल, जैसे कि बेहतरीन डिजाइन और कारीगरी को साथ लाना। इनकी रेंज में हमने देखा ड्रिंक वेयर, डिनर वेयर, सर्व वेयर, कई तरह की चीजें हैं। और दावा ये है कि ये दुनिया भर के डिजाइनरों और कारीगरों से जुड़ी हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, कि लगावी कैसे मतलब साधारण चीजों को भी खास बनाता है और इसके पीछे सोच क्या है। हम्म। एक और चीज जो सामने आई वो है खरीदारी का अनुभव। जैसे 2999 रुपीज से ऊपर के ऑर्डर पर मुफ्त शिपिंग अच्छा। और 24 घंटे में डिस्पैच, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, और तोहफों को पर्सनलाइज करने का ऑप्शन भी ये आजकल जरूरी हो गया है। सही कहा। पर चलो अब जरा इसकी फिलॉसफी में चलते हैं। लगावी की एक लाइन है, हर दिन को एक अवसर बनाएं, एक टोस्ट उठाएं। ये सिर्फ स्लोगन है या कुछ और? मुझे लगता है ये सिर्फ स्लोगन से ज्यादा है। ये आजकल का जो ट्रेंड है ना, माइंडफुल लिविंग का, रोज के छोटे पलों को एंजॉय करने का, उससे जुड़ता है। अच्छा, हाँ। हाँ, मतलब सिर्फ बर्तन बेचना नहीं, बल्कि एक एहसास देना। उनकी एक और लाइन है, विलासता का एक घूंट, सुंदरता का एक निवाला, कलात्मकता की एक कहानी। कलात्मकता की एक कहानी, इसका क्या मतलब हुआ? सर, डिजाइन? डिजाइन तो है ही, पर शायद उससे ज्यादा। एक तो जैसा आपने कहा, डिजाइन और क्वालिटी वो तो दिखती ही है। दूसरा जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, वो है कारीगरों पर फोकस। अच्छा, हाँ, उस पर हम आएंगे। हाँ, जब पता होता है ना कि ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है, तो उस चीज से जुड़ाव बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रहती। सही बात। और तीसरा, फंक्शन और ब्यूटी का मेल। रोज इस्तेमाल होने वाली चीज अगर सुंदर भी हो तो मजा आता है ना। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर वो कहानी बनती है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलिए अब जरा कलेक्शंस देखते हैं। ड्रिंकवेयर पर काफी कुछ है। चाय कॉफी कप, मग, सेट, टम्बलर, जग, कैराफे। हाँ, रेंज तो काफी बड़ी लग रही है। कुछ उदाहरण भी दिए, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। पॉपअप स्टोन सिरेमिक्स का पीकबू डॉग कप। पीकबू डॉग कप, ये क्या है? हाँ, और एक वैन गॉग से प्रेरित कप भी है। ओह वाओ। वैन गॉग, हाँ। और लिखा है कि पीकबू वाला हाथ से बना है और वैन गॉग वाला हाथ से पेंट किया हुआ। तो ये हुई ना खास बात। हाथ से बनी चीज मतलब हर पीस थोड़ा अलग होगा, यूनिक। उसमें वो बनाने वाले का टच होता है। और वैन गॉग कप, सोचिए, सुबह की कॉफी पीते हुए वैन गॉग, ये तो रोज के पल को सच में खास बना देगा। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ कप नहीं रहा फिर। बिल्कुल, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी बन सकता है। और तत्व हैंडमेड जैसे स्टूडियोज का भी जिक्र है। उनके मग्स हैं, फिल्टर कॉफी सेट है और उन पर कुछ छूट भी मेंशन्ड है। हाँ, डिनर सेट, ब्रेकफास्ट सेट, सर्विंग बाउल्स, प्लेटर, सब कुछ। तो मतलब हर जरूरत और हर मौके के लिए कुछ न कुछ है। और इसी वैरायटी में एक और नाम आता है, नोरिटाके। ये तो काफी जाना माना इंटरनेशनल ब्रांड है। हाँ, नोरिटा के, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो भी इनके कलेक्शन में है। ये क्या दिखाता है? ये कई चीजें दिखाता है। एक तो ये लगावी की रेंज में एक प्रीमियमनेस ऐड करता है। नोरिटा के जापान का बहुत पुराना और रेप्यूटेड ब्रांड है। हाँ, सुना है काफी। उनकी क्वालिटी और डिजाइन वर्ल्ड फेमस है। तो लगावी के पास नोरिटा के होना मतलब वो क्वालिटी और ग्लोबल डिजाइन को लेकर सीरियस है। नोरिटाके के भी कुछ कप सॉसर सेट्स के नाम दिए हैं, जैसे प्रोविंस स्टील, कॉनिफर टील, इन पर भी छूट है। हाँ, और नोरिटाके के साथ जो टैगलाइन जुड़ी है, आपकी खास यादों के लिए अनमोल तोहफे, ये बहुत अहम है। कैसे? ये सीधे सीधे प्रोडक्ट को इमोशन से जोड़ रहा है, खास मौकों से। जब आप नोरिटाके जैसा ब्रांड गिफ्ट करते हैं तो सिर्फ कपलेट नहीं देते। हाँ, एक स्टेटस भी जुड़ा है। बिल्कुल, एक भरोसा, एक क्वालिटी का एहसास। तो ये उन लोगों को अपील करेगा जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स पसंद करते हैं या गिफ्टिंग के लिए कुछ प्रीमियम चाहते हैं। तो मतलब एक तरफ इंडिपेंडेंट स्टूडियोज के हैंडमेड पीस, दूसरी तरफ नोरिटा के जैसे ग्लोबल ब्रांड। ये बैलेंस काफी सोचा समझा लगता है। हाँ, लगता तो यही है। ये शायद उनकी स्ट्रैटेजी है, अलग अलग टेस्ट वाले लोगों को केटर करना। कोई आर्ट और क्राफ्ट ढूंढेगा, कोई ब्रांड और टाइमलेस डिजाइन। सही है। अच्छा, आपने कारीगरों की बात की थी। सामग्री में इस पर एक सेक्शन है। लगावी उन्हें मेकर्स जिनसे हम जुड़े हैं कहता है। और कुछ नाम भी हैं, अटोकी स्टूडियो, एकले स्टोरी, सिएना, तत्व हैंडमेड, द बरो पॉटरी, वर्षा चिल्ला। ये नाम देना क्यों जरूरी है? ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। कस्टमर अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वो जानना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से, इसे बनाया किसने है। अच्छा।
कारीगरों को हाईलाइट करने से ट्रांसपेरेंसी आती है और जैसा मैंने कहा प्रोडक्ट में कहानी जुड़ जाती है, वो चीज ज्यादा पर्सनल लगने लगती है। तो ये फिर वही कलात्मकता की कहानी वाली बात हो गई। बिल्कुल। जब आपको पता हो कि आपका कप किसने बनाया है, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, तो आप उसे ज्यादा संभाल कर रखते हैं, है ना? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, बात तो सही है। इमोशनल वैल्यू। हाँ, इमोशनल वैल्यू। और ये उन लोगों को खास तौर पे पसंद आएगा जो सोच समझकर खरीदारी करते हैं, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये कारीगरों पर फोकस ब्रांड की पहचान कैसे बनाता है? मतलब बड़े ब्रांड से कैसे अलग करता है? जरूर करता है। ये उन्हें क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म की तरह दिखाता है। मतलब वो सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, वो चुनकर ला रहे हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े रिटेलर्स पर आपको शायद ही पता चले कि प्रोडक्ट के पीछे कौन है। यहाँ वो कनेक्शन बन रहा है। ये एक तरह की एक्सपर्टीज भी दिखाता है कि लगावीने ने किसी वजह से चुना है। और लगता है लोग इस चीज को सराह भी रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज की टेस्टिमोनियल्स भी हैं। मासूम मीनावाला, रणवीर अल्लावादिया। हाँ, मैंने भी देखा। अथिया शेट्टी, स्नेहा मेनन देसाई। मासूम मीनावाला ने कहा, सबसे खूबसूरत क्रॉकरी, बहुत अनोखी। रणवीर अल्लावादिया मजे ले रहे हैं कि वो टी कप्स के लिए एक्साइटेड है। हाँ, वो मजेदार है। अथिया शेट्टी को जापान के मग्स पसंद आए। स्नेहा मेनन देसाई वैन गॉग कप में चाय एंजॉय कर रही हैं। ये तारीफें क्या सिर्फ ऊपरी हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ऊपरी है। देखिए, पहली बात तो ये सोशल प्रूफ है। जब जाने पहचाने लोग तारीफ करते हैं तो असर होता है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, वो स्पेसिफिक चीजों की तारीफ कर रहे हैं। अनोखापन, खूबसूरती, जापान के मग्स, वैन गॉग, ये सिर्फ अच्छा है से ज्यादा है। ये बता रहा है कि डिजाइन अपील कर रहा है। रणवीर वाला कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। विश्वास नहीं होता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि नई टी कप्स को लेकर उत्साहित हूं। हाँ। ये दिखाता है कि अच्छी क्वालिटी और डिजाइन वाली रोज की चीजें भी एक्साइटमेंट ला सकती हैं। ये उस सोच को तोड़ता है कि सिर्फ बड़ी महंगी चीजें ही खुशी देती हैं। ये तो लगा भी कि हर दिन को अवसर बनाए वाले आइडिया से मैच करता है। बिल्कुल। एक सिंपल टी कप भी एक्साइटमेंट का सोर्स बन सकता है। ये दिखाता है कि ब्रांड शायद उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो पहले क्रॉकरी वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देते थे। और एक फीचर्ड इन सेक्शन का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? फीचर्ड इन मतलब ब्रांड को किन पब्लिकेशंस या मीडिया में जगह मिली है, जैसे कोई डिजाइन मैगजीन हो या लाइफस्टाइल ब्लॉग। ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। अच्छा, ओके। अगर अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे फीचर हुए हैं तो ये उनकी क्वालिटी और अपील का एक और सबूत है। तो कुल मिला के एक अच्छी इमेज बन रही है। पर क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए है या कुछ और भी है? गिफ्टिंग के ऑप्शंस की बात है। हाँ, गिफ्टिंग का जिक्र है। क्यूरेटेड बॉक्सेस, अलग अलग प्राइस रेंज में शॉपिंग करने की सुविधा। हाँ, 1499 तक, 2999 तक, ऐसे करके। और ई गिफ्ट कार्ड्स भी। ये बहुत प्रैक्टिकल है। गिफ्टिंग बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ। और यूनिक गिफ्ट्स ढूंढना मुश्किल होता है। हाँ। क्यूरेटेड बॉक्स टाइम बचाते हैं। हाँ। प्राइस फिल्टर बजट में मदद करते हैं। सही। और ई गिफ्ट कार्ड तो सेफ ऑप्शन है ही। ये दिखाता है कि लगावी समझता है कि उनके प्रोडक्ट्स गिफ्टिंग के लिए पॉपुलर हो सकते हैं और वो इसे आसान बना रहे हैं। कॉन्शियस गिफ्टिंग की बात भी है, जो मायने रखते हैं उनके लिए अनमोल तोहफे। फिर वही इमोशनल एंगल।